आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन और लीनियरिटी प्रॉपर्टी पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स करेंगे और इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। एग्जाम्पल 1, फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन क्यूब टी। तो वी नो दैट साइन 3t इज इक्वल टू, क्या होता है साइन 3t का फार्मूला, 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी। तो यहाँ से हम साइन क्यूब टी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो दिस इम्प्लाइज साइन क्यूब टी इज इक्वल टू 1/4 3 साइन टी माइनस साइन 3t। अब हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर सकते हैं। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन क्यूब टी, दिस विल बी इक्वल टू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/4 3 साइन टी माइनस साइन 3t। यहाँ पर हम लीनियरिटी प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, 1/4 इज आउटसाइड और यहाँ पर 3 आउटसाइड हो जाएगा और लैप्लास ऑफ साइन टी माइनस लैप्लास ऑफ साइन 3t और 1/4 सबके बाहर। अब हम जानते हैं लैप्लास ऑफ साइन 80 क्या होता है। तो 1/4 ये रहा, 3 साइन टी का लैप्लास कितना हो जाएगा, 1/s² प्लस 1² माइनस साइन 3t का लैप्लास 3/s² प्लस 3², क्योंकि लैप्लास ऑफ साइन 80 दिस इज इक्वल टू a/s² प्लस a², s जहाँ पर 0 से बड़ा होता है। तो ये है वैल्यूज़ लैप्लास ऑफ साइन 80 की। तो यहाँ पर हमने साइन टी की वैल्यू रख दी है, साइन 3t की। यहाँ 3 कॉमन हो जाएगा तो 3/4 एलसीएम ले लेंगे, s² प्लस 1 s² प्लस 9, ये हो जाएगा s² प्लस 9 माइनस ये इधर जा कर के s² माइनस 1, क्या वैल्यू हो जाएगी 8, 3/4 8 s² प्लस 1 s² प्लस 9, ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो गया 6/s² प्लस 1 s² प्लस 9 और s इज ग्रेटर देन 0। दिस इज लैप्लास ऑफ साइन क्यूब टी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक क्यूब टी। तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम फाइंड करना चाह रहे हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास क्या है, ft बराबर साइन हाइपरबोलिक क्यूब टी। तो इसके लिए हम जानते हैं साइन हाइपरबोलिक टी क्या होता है, e⁻t माइनस e⁻−t/2।
तो क्यूब है ये, तो ये क्यूब हो गया। तो अब इसकी हम इसको ओपन कर लेंगे। तो किसको ओपन कर लेंगे, इसके लिए हमें क्या है कि वी नो a माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। बाइनोमियल थ्योरम से ये हम जानते हैं। तो इस यहाँ पर इसको अप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू एफ टी की e टू दी पावर 3t, e की पावर t का क्यूब e की पावर 3t माइनस 3a² मतलब e की पावर 2t इंटू e की पावर माइनस t प्लस 3 e की पावर t e की पावर माइनस 2t और माइनस e की पावर माइनस 3t अपॉन 2 क्यूब मतलब 8। ये वैल्यू इसको और इसको एक साथ ले लेंगे, e की पावर 3t माइनस e की पावर माइनस 3t माइनस 3 और ये हो जाएगा e की पावर t, यहाँ माइनस आ गया और ये e की पावर माइनस t अपॉन 8। और हम अब इसको लिख सकते हैं 1/4 e टू दी पावर 3t माइनस e टू दी पावर माइनस 3t अपॉन 2 माइनस 3 e की पावर t माइनस e की पावर माइनस t अपॉन 2 इक्वल टू 1/4 दिस इज साइन हाइपरबोलिक 3t माइनस 3 साइन हाइपरबोलिक t। अब हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर सकते हैं इसका। तो क्या हो जाएगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू 1 लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/4 साइन हाइपरबोलिक 3t माइनस 3 साइन हाइपरबोलिक t। वन बाई फोर इज आउटसाइड लीनियरिटी प्रॉपर्टी से, और ये हो जाएगा लैप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक 3t माइनस 3 लैप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक t। वन बाई फोर साइन हाइपरबोलिक 3t का लैप्लास क्या होता है, एस स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर माइनस 3 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, क्योंकि लैप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक 80 इज इक्वल टू ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसको हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/4, 3 बाहर हो गया और ये हो गया 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 9 माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 1। अब इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे 3/4, तो एलसीएम हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 1 माइनस एस स्क्वायर माइनस 9 और ये हो गया एस स्क्वायर माइनस 9 एस स्क्वायर माइनस 1। सो दिस इज 3/4 और ये हो गया 8
1 एस स्क्वायर माइनस 1 एस स्क्वायर माइनस 9, ये कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज 6 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 1 एस स्क्वायर माइनस 9, लैप्लस ऑफ एफ टी की जगह लिख देंगे साइन हाइपरबोलिक क्यू टी, और एस इज ग्रेटर देन 0। फाइंड लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इक्वल टू टी बाई के व्हेन टी इज in between 0 and k, and it is 1 when t is greater than k. So we find its Laplace transform by directly by definition. So we know that Laplace transform of ft, any function ft which is defined for t greater than 0 is equal to 0 to infinity e to the power minus st ft dt। तो यहाँ पर हम ये जो ft है हमारा दो पार्ट्स में ब्रेक है, 0 से k और k से इन्फिनाइट। तो हम इंटीग्रेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, 0 टू k e to the power minus st ft dt प्लस k to infinite e to the power minus st ft dt। तो क्या हो जाएगा, ये ft की जगह पर यहाँ पर t बाई k, 0 टू k e to the power minus st और ft की जगह पर t बाई k dt प्लस k टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस st और ft के प्लेस पर 1 dt। तो ये इंटीग्रेशन हो गया, दो की मल्टीप्लिकेशन से हमें इसको करना है। तो 1 बाई के कॉन्स्टेंट है, बाहर हो गया, और t और e की पावर माइनस एस टी। तो t पहला फंक्शन और e की पावर माइनस एस टी दूसरा फंक्शन। तो t है ये हमारे पास, t ऐसे ही रहेगा। दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस एस टी और अपॉन माइनस एस, 0 टू के माइनस t का डिफ्रेंशिएशन 1 और e की पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, और इसका फिर से इंटीग्रेशन 0 टू के dt और इसके बाहर ब्रैकेट प्लस ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल होता है तो इसको लिख सकते हैं लिमिट b टेंस टू इन्फिनिटी k टू b e टू द पावर माइनस एस टी dt। और अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो ये क्या हो गया, 1 अपॉन k, इसमें k रखेंगे अपर लिमिट, तो ये हो जाएगा k e की पावर माइनस एस के, और जब 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा अपॉन माइनस एस, माइनस और माइनस प्लस हो गया, 1 बाई एस बाहर हो गया, और e की पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, फिर इसमें लिमिट लगा देंगे 0 टू के, और ये बाहर है के सबके 1 बाई के। अब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट b टेंस टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस टी अपॉन
माइनस एस और इसमें लिमिट लगा देंगे के टू बी, ये लिमिट इसमें लग गई। अब इसको पुट कर देंगे, पहले बी और फिर के। दिस इज इक्वल टू यहाँ पर ये 1/k इनसाइड ले लेंगे तो ये k से k कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर k इसके साथ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस e टू द पावर माइनस sk अपॉन s माइनस 1/k s² e टू द पावर माइनस sk, और जब 0 रखेंगे लिमिट तो e की पावर माइनस 0 1 हो जाएगा ये। और इसमें रखेंगे तो लिमिट b टेंस टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस sb माइनस e टू द पावर माइनस sk अपॉन माइनस s। e टू द पावर माइनस sk अपॉन s और माइनस 1 अपॉन k s² e टू द पावर माइनस sk माइनस 1। अब ये लिमिट रखना है b टेंस टू इन्फिनिटी, तो b केवल इसमें है तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी ये हो जाएगा और ये इसकी वैल्यू हो जाती है 0 जब ये लिमिट इस पर अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा दिस इज़ प्लस 0 और यहाँ पर इसमें है ही नहीं भी तो ये ऐसे ही रहेगा e टू द पावर माइनस sk अपॉन माइनस s। ये प्लस हो जाएगा तो ये हो गया माइनस e टू द पावर माइनस sk अपॉन s। इसको आप माइनस को इनसाइड ले लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 1 अपॉन k s² 1 माइनस e टू द पावर माइनस sk प्लस e टू द पावर माइनस sk अपॉन s। ये और ये कैंसिल तो वी आर लेफ्ट विद ओनली k² 1 माइनस e टू द पावर माइनस sk। तो दिस इज लैप्लेस ऑफ ft। थैंक यू।